देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की। बीजेपी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया, तो ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर सिमट गई है। खुशी में झालमुड़ी खाओ। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी है सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिखाया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अभेद माने जा रहे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुड़ी खाते, बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के कार्डर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाले रखा। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी और इसी रणनीति ने ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिख दी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ पहले से खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां लेफ्ट कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 साल में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख दी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। नतीजा, कोलकाता से दिल्ली तक जश्न ही जश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बंगाल में कमल खिलने और बीजेपी के संघर्ष में खबर समझने वाली बात यह है कि 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 2026 तक 74-75 सालों में पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। अब यह समझिए कि कैसे बीजेपी बंगाल में शून्य से सरकार की कुर्सी तक पहुंची। इसको समझने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 साल पीछे चलिए, यानी 2011 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को महज 4.62% वोट ही मिले थे, यानी कि पूरे 5% वोट भी नहीं मिले थे। लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2014 में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और मोदी लहर पूरे देश की तरह बंगाल में भी चमकी, दिखी, पहुंची। भारतीय जनता पार्टी तब बहुत ज्यादा सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन 17% वोट पाकर बंगाल में अपनी जमीन जरूर मजबूत कर पाई। इसके बाद 2016 का विधानसभा चुनाव आता है। बीजेपी का वोट फीसदी लोकसभा के मुकाबले थोड़ा गिरता है, लेकिन 2011 की तुलना में सीटें और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जाती है। बीजेपी 10.16% वोट पाकर 3 सीटें जीतती है, लेकिन बीजेपी यहीं रुकती नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतती है। 18 सीट तक उसका कारबा पहुंचता है और वोट प्रतिशत बढ़कर 40.60% तक पहुंच जाता है। अब बारी 2021 के विधानसभा चुनाव की आती है। 2016 में महज 3 सीट जीतने वाली बीजेपी 38.14% वोट पाकर 77 सीटें जीत लेती है और कांग्रेस लेफ्ट को किनारे कर देती है और मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है बीजेपी। अब आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी का वोट फीसदी 2019 और 2021 की तुलना में बढ़ा। बीजेपी 40.70% तक वोट पर परसेंटेज ले जाने में कामयाब हुई, लेकिन 2019 के मुकाबले सीटें जरूर घट गई। 2024 में बीजेपी बंगाल में 12 लोकसभा सीट जीत पाई थी और 2014 में कितनी सीटें जीती? 2019 में 18। 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीती, 2024 में घटकर 12 रह गई। अब बारी आती है विधानसभा चुनाव की 2026 की, जब बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या है, उसको भी आपको समझना चाहिए। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही है, कामयाब रही है। मोदी शाह की रणनीति काम कर रही है, अब भी काम कर रही है। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। वामपंथी और ममता के युग के बाद भगवा दौर आया है। इस जीत से केंद्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। 2027 के यूपी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यह बंगाल की पूरी कहानी, कैसे बंगाल बीजेपी के लिए साल दर साल महत्वपूर्ण होता चला गया। खबर तो